नमस्कार। 2024 आ रहा है जो कि कारक है शनि यानी कर्म फलदाता शनि देव का। तो मैं उसके बारे में बताऊँ उससे पहले हम थोड़ा-सा पास्ट में जाके देखते हैं कि पिछले कुछ साल में क्या रहा है। पिछले कुछ साल में एक जो चेंज चली आ रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 की, जो कि राहु का कारक साल था। उसके बाद आया बुध, मरकरी 2021 में, फिर आया 2022 में वीनस, फिर आया 23 में केतु। अब इन सालों में हमने देखा क्या, हम कैसे समझे कि एस्ट्रोलॉजी क्या इफेक्ट देती है हमारे जीवन पे, ब्रह्मांड पे। तो राहु जो था वो होता है ऐसी डिजीज का कारक जो कि अनक्योरेबल होती हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि 2020 में हम लोगों ने क्या फेस किया था। कोरोना जैसा एक वायरस जो हमारे अपनों को लेके चला गया, हमारा जोड़ा हुआ पैसा, हमारी लग्जरी, हमारी चीज़ें किसी काम नहीं आई, किसी की मदद नहीं कर पाए हम। तो जब भी राहु का साल आता है, जिसका भी कैलकुलेशन नंबर 4 बनता है, उस साल में वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसी डिजीज या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कई जाने जाती हैं। फिर आया मरकरी का साल। मरकरी यानी कि बुध का कारक, जो कि आपकी सोच पे हावी रहता है। तो लोग उस समय सोच पे प्रभावित, लोगों के साथ सोच पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इतना पेन फेस कर चुके थे, स्टेबल होना है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटल करने के लिए लोगों का जज्बा जो था वो दिमाग पे ज़्यादा हैवी था। मैक्सिमम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। 2021 के अंदर आपने अपने आप को कंट्रोल किया, स्टेबल करने की कोशिश की। 2022 जो कि वीनस का कारक था, लोगों की लग्जरी फिर से वापस आ रही थी, सेटल हो रहे थे, समाज में फिर से स्टैंडर्ड रेज हो रहा था, पैसा फिर से, इकोनॉमिक फिर से सेटल हो रही थी। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा था बिल्कुल सही था। 2023 आया जो कि केतु का कारक था। अब केतु कारक है जानवरों का, स्पेशली डॉग्स का। तो 2022 के एंड तक आते आते हमें डॉग से रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने लगे, जिसमें डॉग बाइट्स हो रही हैं, डॉग्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कुछ लोग डॉग्स की बहुत केयर कर रहे हैं, एनजीओज डॉग्स के लिए खड़ी हो रही हैं, जबकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे जानवर, पक्षी हैं जो लुप्त हो रहे हैं या जो ख़त्म हो गए, या जिन उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन 2023 जो केतु का कारक था, जो कि कुत्तों को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो हमारी रही, हाईलाइटेड रही, वो डॉग से रिलेटेड थी। लोगों को बहुत ज़्यादा बाइट्स केस आए। लेकिन क्यों आए? क्या अगर इसके पीछे का हम एस्ट्रोलॉजी का रीज़न देखें तो क्या है? तो जिन लोगों का केतु से रिलेटेड इफेक्ट था, जिन लोगों का केतु वीक था, या जिन लोगों को केतु की तरफ से कोई साइड इफेक्ट मिलना था, उसको उनको डॉग बाइट्स हुई हैं, उनसे रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड उनकी लाइफ में ट्रबल आए हैं, और उन्होंने डॉग्स को ट्रबल दिए हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आती है, यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ लॉजिक्स हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से बेस्ड पे बनी है, ना कि अंधविश्वास पे बनी है। उन सभी लोगों ने ट्रबल फेस किया। अदरवाइज देखिए, इतनी बड़ी वर्ल्ड है, इतना बड़ी सोसाइटी है, दुनिया में बड़े बड़े खतरनाक कुत्ते लोग पालते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं, कभी ऐसे केसेस सामने नहीं आए, वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन केतु के साल में डॉग से रिलेटेड बहुत सारे केसेस सामने आए। तो ये रहा 2023। अब क्या आ रहा है 2024, और ये है शनि का कारक साल। अब शनि जो है वो राहु, केतु, शुक्र, इन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाला प्लैनेट है। और इसे कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जैसा भी आप कर्म करोगे, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसका भी ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा, अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो उसका भी इंस्टेंट रिजल्ट देगा। ये वेट नहीं करता है, ये ट्रबल देने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो अब क्या होगा? अब जिन लोगों ने 2023 में उल्टे सीधे कर्म किए, कुत्तों को मारा, कुत्तों को पीटा, कुत्तों को जहर दे दिया, ये जो एक अच्छा कर्म नहीं था, इसका रिजल्ट फेस करने का टाइम अब आएगा 2024 में। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं, किसी के फेवर में नहीं बोल रही। मैं एनिमल लवर भी हूँ, मैं लोगों को ह्यूमन लवर भी हूँ। मेरे को लोगों को बाइट हो रही थी, उससे भी दुख हो रहा था। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो ये कहती है कि अब जो भी कर्म इंसान करेगा इस साल में, उसका इंस्टेंट रिजल्ट फेस करेगा। शनि आपको यहाँ पहुँचा सकता है और शनि आपको यहाँ गिरा सकता है। शनि में इतनी एनर्जी, इतनी पावर होती है। तो आप अपने कर्म इस साल सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको ये साल सफलता के साथ जीना है तो किसी के साथ धोखा करने से पहले,
किसी को हानि पहुंचाने से पहले, किसी को चोट पहुंचाने से पहले ज़रूर सोचिएगा। आपकी ड्यूटी है, आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे ये सब है, तो वो तो आपकी जॉब ही है। लेकिन चाहते हुए एक गलत सोच के साथ अगर आप ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये साल शनि का है, जिसका प्रभाव आना शुरू हो चुका है। दिसंबर मर्ज होता है, ये मर्ज महीना होता है दिसंबर, इसमें रिला मिला समय रहता है। तो आगे आप देखेंगे कि जो कमिंग ईयर है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। अगर आप चाहते हैं सुखपूर्वक जीना तो शनि का ध्यान जरूर करें इस साल में। पीपल को जल चढ़ाना, पीपल के तले दिया जलाना सरसों के तेल का, शनि चालीसा करना, ये रेमेडीज़ हैं नॉर्मल। जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है और शनि से रिलेटेड उपाय करने की बेहद ज़रूरत है। भोलेनाथ आप सबके जीवन में खुशियाँ भरें, आप लोगों का आने वाला साल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मैं तो यही दुआ करूँगी। ओम नमः शिवाय।